हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है इकरा एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन नंबर यानी जो संज्ञा के जो वचन हैं यानी सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर उनको समझा और कैसे किसी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे किसी सिंगुलर नंबर नाउन को प्लूरल नंबर नाउन में बदलते हैं, हमने ये सीखा। आज की हमारी जो वीडियो है वो नाउन का जो दूसरा सेक्शन है, द नाउन जेंडर। आज हम लोग पढ़ेंगे द नाउन जेंडर। ठीक है, यानी नाउन का वो टॉपिक जिसमें हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, लिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर समझ में आए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे द नाउन जेंडर। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया, आज हम लोग पढ़ रहे हैं द नाउन जेंडर। नाउन जेंडर में हम पहले जानेंगे कि जेंडर है क्या चीज। जेंडर यानी लिंग। जेंडर वो वर्ड है, वो नाउन का वो यानी किसी संज्ञा का वो रूप, किसी नाउन का वो रूप जो आपको ये बताता है कि वो चीज, वो जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो जीवित है या निर्जीव है, वो फीमेल है या मेल है, यानी पुरुष है या स्त्री है, जीवित है या निर्जीव है, वो उसके लिंग का निर्धारण करता है, वो उसके जेंडर का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये जेंडर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जेंडर यानी जो हमारा लिंग होता है, जेंडर, हम लोग जेंडर को पढ़ते हैं चार तरह से। जेंडर की चार कैटेगरी होती है। पहला होता है मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जेंडर। बहुत से लोग इसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। मैस्कुलिन नहीं होता बल्कि मैस्कुलाइन होता है। मैस्कुलाइन इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग बारह खड़ी पढ़ते हैं तो बारह खड़ी का एक नियम है कि अगर आई और ई होगा तो उसको आई की आवाज पढ़ेंगे। ये हम अपने अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे, बारह खड़ी पढ़ेंगे, ठीक है, वॉवेल एंड देयर प्रोनाउंसिएशन, जब इसके अंदर हम पढ़ेंगे यानी वर्ण और उनका उच्चारण, तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कौन सी चीज कैसे पढ़ी जाती है, कौन सी आवाज कैसे होगी। तो फिलहाल हम जानेंगे आज जेंडर। तो मस्कुलाइन जेंडर, इसको हम लोग हिंदी में पुल्लिंग भी कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग हिंदी में भी आप लोगों को लिख दें हम, ताकि आप जान जाए। पुल्लिंग, पुल्लिंग जेंडर का वो रूप है जो बताता है कि जिस नाउन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस नाउन को हम पढ़ रहे हैं, वो किस जाति में है, वो पुल्लिंग में है, यानी पुरुष जाति से संबंधित है वो। ठीक है, तो ये होता है पुल्लिंग। अब पुल्लिंग यानी पुरुष जाति में आता कौन कौन है, हम देखते हैं कि पुरुष जाति में आता है जैसे बॉय हो गया, जैसे सर हो गया, ठीक है, जैसे डॉग हो गया, जैसे हॉर्स हो गया। ठीक है, तो ये आता है किसमें, ये आता है मस्कुलाइन जेंडर में। जैसे हस्बैंड हो गया, ये वर्ड आते हैं किसके अंदर, मस्कुलाइन जेंडर में। दूसरा होता है फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग। यानी ये जेंडर का वो पार्ट है, ये जेंडर का वो डिपार्टमेंट है, वो सेक्शन है जो बताता है कि जिस नाउन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिस नाउन का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिस नाउन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो नाउन किस जाति से संबंधित है, वो नाउन स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति से संबंधित है, यानी वो फीमेल कैटेगरी में आता है। जैसे कि हम लोग रखते हैं हेन, जैसे हम लोग देंगे नर्स, जैसे हम रखेंगे काऊ, जैसे हम रख देंगे वाइफ, जैसे सिस्टर। तो ये क्या है, ये डिफाइन करती है, ये जेंडर डिफाइन करता है कि हम जिस बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो फेमिनाइन जेंडर है यानी स्त्रीलिंग है। यानी ऐसा जेंडर जो नाउन के स्त्री जाति होने का बोध कराता है, या वो आइडेंटिफाई करता है कि ये नाउन किस में आते हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद आपको आता है तीसरा, तीसरा होता है कॉमन जेंडर। कॉमन, इसको हम लोग कहते हैं उभयलिंग। उभयलिंग कॉमन क्या होता है, कुछ जेंडर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पुरुष में भी होते हैं और महिलाओं में भी होते हैं, यानी वो फेमिनाइन भी होंगे, मैस्कुलाइन भी होंगे। तो जब ऐसे जेंडर सामने आते हैं तो हम उनको रखते हैं कॉमन जेंडर की कैटेगरी में। जैसे टीचर, जैसे फ्रेंड, जैसे डॉक्टर, जैसे स्टूडेंट। ठीक है, ये वो नाउन है, ये वो चीजें हैं, ये वो नाम है जो महिला और पुरुष यानी फीमेल और मेल दोनों में आते हैं। टीचर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, यानी वो फेमिनाइन भी हो सकती है, मैस्कुलाइन भी हो सकता है। फ्रेंड, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये सब क्या है, ये कॉमन जेंडर में आते हैं, यानी पुरुष महिला दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम रखते हैं कॉमन जेंडर की कैटेगरी में। इसके बाद चौथा जो होता है वो होता है न्यूटर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। इसको हम लोग कह सकते हैं नपुंसक। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। अब महिला आ गया, पुरुष भी आ गया, उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर भी आ गया। अब बचा क्या, तीन हो गए ना। तो चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है नपुंसकलिंग यानी न्यूटर जेंडर। इस जेंडर में हम उन चीजों को रखते हैं जो बेजान होती हैं, यानी लाइफलेस चीजें। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जेंडर इस बात को डिफाइन करता है कि वो नाउन, वो संज्ञा पुरुष में है, महिला में है, जीवित है या निर्जीव है। तो निर्जीव भी तो बचा, वो भी तो नाउन है। तो इसमें वो चीजें आती हैं जो निर्जीव होती हैं, जैसे टेबल। हम एग्जाम्पल ले लेंगे, टेबल, चेयर, पेन, कार, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यानी ये जेंडर ये बताता है कि जिस चीज के बारे में हमने पढ़ा वो क्या है, वो बेजान चीजें हैं। तो बेजान चीजें जो होती हैं वो आती हैं न्यूट्रल जेंडर में। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देंगे आप लोगों के सामने। जेंडर ये बताता है कि नाउन किस कैटेगरी में है, किस श्रेणी में रखा गया है, वो जानदार है, बेजान है, स्त्री है, पुरुष है। उसमें जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले हमारा आता है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर ये बताता है कि नाउन पुरुष जाति का है, यानी पुल्लिंग में है। बॉय, सर, डॉग, हॉर्स, हस्बैंड, ये जो होते हैं वो किस में आते हैं, मैन। ये आएगा आपका किसमें,
पुल्लिंग में यानी मस्कुलाइन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग। इसके अंदर वो संज्ञाएं आती हैं जो स्त्री जाति से संबंध रखती हैं, जैसे हेन यानी मुर्गी, नर्स, काउ, वाइफ, सिस्टर, मदर, ये सब आता है आपका फेमिनाइन जेंडर में। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या आते हैं, ऐसे नाउन आते हैं, ऐसी संज्ञाएं आती हैं जो पुरुष और महिला दोनों में पाई जाती हैं। तो जो पुरुष और महिला दोनों में पाई जाती हैं वो कहलाती है कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, फ्रेंड, डॉक्टर, स्टूडेंट, एनिमी, ठीक है, शॉपकीपर, सर्वेंट, ये सभी आते हैं। फिर चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में वो चीजें आती हैं जो न पुरुष में है न महिला में है, यानी बेजान चीजें जो जीवित ही नहीं है, जो निर्जीव चीजें वो आती हैं आपके न्यूट्रल जेंडर में। इसको हम लोग हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे टेबल, चेयर, पेन, कार, अलमीरा, बस, ठीक है, बेंच, जितनी भी चीजें आती हैं वो सभी आती हैं न्यूट्रल जेंडर में। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बुक्स में आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज आती हैं करने के लिए कि इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा जेंडर है, या कभी कभी ये फेमिनाइन से मैस्कुलाइन बदलने के लिए भी आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, क्लास में समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।